श्री जानकी वल्लभो विजयते। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का ये 38वां सर्ग। अब जब सारी वानरी सेना एकत्र हो गई तो राजा सुग्रीव ने जो उपहार वानरों के द्वारा ले आए गए थे उनको स्वीकार किया और सभी वानरों को विदा किया कि आप आ गए हैं, हमारी सेना एकत्र हो गई है, अब आप अपने अपने स्थानों पर जाकर के विश्राम कीजिए। प्रतिगृह्य च तत सर्व मुपायनमुपाहृतम् वानरान् शान्तयित्वा च सर्वानेव विसर्जयत्। विसर्जयित्वा सहरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महाबलम्। सभी वानरों के द्वारा, वानर सेनापतियों के द्वारा जो उपहार लाए गए थे उनको स्वीकार कर लिया और वानरों को शांतयित्वाच, वानरों को सांत्वना दे करके उनको कहा कि अच्छा किया आप लोग चले आए, अब हमें एक महत् कार्य के लिए चलना है। यह कह करके उनको विश्राम करने के लिए कहा। उसके बाद जब विश्राम करने के लिए कह दिया, विसर्जयित्वा स सहस्रान हरीन सहस्रान कृतकर्मणः, उन हजारों और कृतार्थ वानरों को विदा करके उनको विश्राम के लिए कह करके मैंने कृतार्थम आत्मानम, सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना, राघवम च महाबलम, और महाबली श्री राम के कार्य को सिद्ध माना। सुख हम चाहे जितना भोग लें, लेकिन अपने आप को कृतार्थ तभी महसूस करेंगे जब हम अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हों, जब आप अपने जो अपना कार्य है उस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाएं, तभी हम अपने आप को कृतार्थ मान सकते हैं। उसके अतिरिक्त संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपको शांति दे सके, क्योंकि सुग्रीव उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके पहले वो नाना प्रकार के सुखों में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कृतार्थ नहीं माना, महसूस नहीं किया। इसके पश्चात लक्ष्मण कहते हैं, स लक्ष्मणो भीम बलम सर्ववानर सत्तमम अब्रवीत प्रसृतम वाक्यम सुग्रीवम संप्रहर्षयन्। सुग्रीव जो सभी वानरों में श्रेष्ठ थे, अत्यंत बलशाली थे, उनको प्रसन्न करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, किष्किंधाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम् सुग्रीवः परम प्रीतो वाक्यमेतत् उवाच। लक्ष्मण कहते हैं सुग्रीव से, अब लक्ष्मण यहां पर कर्तव्य के प्रतीक और कर्तव्य के प्रेरक हैं। तो जब उन्होंने देखा कि अनुकूल अवसर है तो उन्होंने कहा कि हे मित्र सुग्रीव, यदि आपकी राय हो, राजोचित सम्मान देते हुए यदि आपकी राय हो, तो अब किष्किंधा से हम निकल करके भगवान राम के पास चले और उनके इस प्रकार के विनम्रता पूर्वक कहे गए वचनों को सुन करके सुग्रीव उनसे परम प्रसन्न हुए और यह बात बोले, एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वत्शासने मया तमेव मुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्ष्मण विसर्जयामास्तदा ताराद्याश्चैव योषितः। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव को कहा कि अगर आपकी राय हो
तो किष्किंधा से निकल करके अब भगवान राम के पास चले। तो सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहा, एवं भवतु, ऐसा ही हो, और चलते हैं। अब मुझे आपके शासन में रहना है। सुग्रीव कहते हैं कि अब मुझे आपके शासन में रहना है, और शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण को ऐसा कह करके जो तारा आदि स्त्रियां उनके साथ थी, जो यहां पर सुखोपभोग की प्रतीक हैं, उनको विदा कर दिया कि आप लोग जाइए, लौट जाइए। यही होता है जब कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हैं तो कर्तव्य के शासन में रहते हैं, धर्म के शासन में रहते हैं, और उस समय जो सांसारिक सुख हैं उनसे अनासक्ति हो जाती है, उनसे विदा ले लेते हैं, जैसा कि सुग्रीव ने किया है। उसके पश्चात तुरंत कहते हैं, एहि इत्युच्चै हरिवरान् सुग्रीवः समुदाहरत् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययुः बद्धांजलिः पुटः सर्वे तेष्युः स्त्रीदर्शनक्षमाः। इसके पश्चात तुरंत ही जो वहां पर सुग्रीव के भृत्यगण, उनके जो अनुचर उपस्थित थे, उनको उन्होंने बुलाया, कहा आइए, और वे विश्वास पात्र अनुचर तुरंत सुग्रीव के पास हाथ जोड़ करके पहुंचे। तानुवाच ततः प्राप्तान राजारक सदस्य प्रभः उपस्थापयत् क्षिप्रम शिविकाम मम वानराः। उसके पश्चात उन्होंने उन आए हुए वानरों से कहा कि तुरंत एक पालकी यहां पर लाई जाए, और श्रुत्वा तो पचनम तस्य हरयः शीघ्र विक्रमाः समुपस्थापयामासु शिविकां प्रियदर्शनाम्। तामुपस्थितां दृष्ट्वा शिविकां वानराधिपः लक्ष्मण आरोह्यतां शीघ्रमिति सौमित्रिम् अब्रवीत्। सुग्रीव की बात सुनकर के तुरंत वानरों ने वहां पर एक पालकी उपस्थित कर दी, जो देखने में बड़ी सुंदर थी, और जैसे ही पालकी आई तो उन्होंने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, अब इस पालकी पर बैठ जाइए। इत्युक्त्वा कांचनं यानं सुग्रीवः सूर्यसन्निभं बहुभिः हरिभिः युक्तं आरुरोह स लक्ष्मणः। यह कह करके सुग्रीव लक्ष्मण के साथ बहुत से वानरों द्वारा ढोए जाने वाले उस पालकी में बैठ गए। पांडुरेणात पत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि शुक्लैश्च बालव्यजनैर्धूयमानैः समन्ततः शंखभेरी निनादैश्च बन्धभिश्चाभिनन्दितः निरयोपाप्य सुग्रीवो राजश्रियं मनुत्तमाम्। इसके पश्चात श्वेत वर्ण का छत्र धारण किए हुए और श्वेत वर्ण का चवर उनके आसपास जो डुलाया जा रहा था, ऐसा, और उनके पीछे आगे शंख भेरी का निनाद हो रहा था, और बंदी जन गान गा रहे थे। इस प्रकार से राजश्रिय मनुत्तमाम प्राप्त, राजसी शोभा के साथ सुग्रीव वहां से निकल गए। सवानर सतैः तीक्ष्णैः बहुभिः शस्त्रपाणिभिः परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः। और हाथ में शस्त्र लिए हुए अंगरक्षक वानरों से, सैकड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव वहां पहुंचे जहां पर भगवान राम थे। सतम देशम अनुप्राप्य श्रेष्ठम राम निसेवितम अवातरन् महातेजासि विकायास लक्ष्मणः आसाद्य च ततो रामं कृतांजलि पुटो भवत्। उस स्थान पर पहुंच करके महान तेजस्वी और महान बलशाली सुग्रीव उस स्थान पर पहुंच करके जहां पर राम थे, वो शिविका से उतरे और राम के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कृतांजलि पुटो भवत्, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब इसके बाद राम उनसे क्या कहते हैं, ये मैं अग्रभाग में आपसे
कहूँगा। धन्यवाद।